हैदराबाद में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले में साइकोलॉजिस्ट दीपक राज को जख्मी कर दिया गया। अप्रैल 2015 में होने वाले इस मुकाबले में पुलिस ने दीपक को मुलजिम शरीफ पंवर करार देकर गोलियां मार दी। लेकिन तहकीकात में मालूम हुआ कि इनाम याफ्ता मुलजिम शरीफ पंवर पहले ही एक पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है और दीपक के बारे में पुलिस का ये दावा झूठा है। वाज़ेह रहे कि दीपक राज ने 2012 में अपने मामू की बेटी सुनीता राठौर से पसंद की शादी की थी, जिसके बाद वुरसा ने दोनों को आग कर दिया था। दीपक का मानना है कि वो पुलिस मुकाबला तयशुदा था और इसके पीछे सुनीता के वुरसा का हाथ था। 2010 और 2011 के अंदर हमारा ये अफेयर हुआ और 2012 में हम निकल आए। घर वालों ने डिसोन कर दिया ऑफिशियली हमें, लीगली कोर्ट के थ्रू। उन्होंने घर वालों ने तो पहले ही डिसोन कर दिया था। सुनीता के चाचा और उनके घर वाले उनमें सब आ जाते हैं। इसी तनाज़े के बुनियाद पे उन्होंने भाई को टारगेट किया, उसको बोला ये कहाँ रहते हैं हमें बताओ। उसने नहीं बताया, इसी पे उसको मार दिया। उसके बाद अब्बा पे, मेरे अबू पे भी केसेस करवाए झूठे, उसमें वो रहे। छोटा भाई है, इसको भी केसेस में फंसाया। उसके बाद जैसे ये हमारे लिए बना, एक इतने क्राइसिस थे कि जैसे हम निकले थे हमने सुकून नहीं किया था। दीपक और सुनीता ने अदालत में पुलिस के खिलाफ कानूनी जंग तो जीत ली, जिसमें फैसला दिया गया कि जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके दीपक का इलाज करवाया जाए। सिंध हाई कोर्ट के अभी जो फैसले आए रिसेंट, उसमें इरफान बलोच DIG उस पर FIR लॉन्च करने का हुक्म दिया गया, JIT कॉन्स्टिट्यूट की और सुनीता को गवर्नमेंट जॉब दी TC कोटा पे, और पर मंथ 50,000 डोमेस्टिक एक्सपेंस को एक्सटेंड करने के लिए होम डिपार्टमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम देते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। और जो भी खर्चा इसका इलाज का आया यहाँ से होता है वेयर अबाउट, वो हम उठाएंगे। लेकिन दीपक राज आज भी बिस्तर पर पड़े हैं और इनके इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने अब तक कोई खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं उठाए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन थी उसका बेसिक मोटिव ये था कि डेफिनेटिव रेमेडी मुकम्मल इलाज हो। 12 से 13 ऑपरेशन मेजर हुए, इसके अलावा 12 माइनर ऑपरेशन है, टिश्यूज़ डेड हो जाते हैं, डिब्राइडमेंट करते हैं। यहाँ तो 6 साल हो गए। 6 साल में अगर मुझे ठीक होना होता, इतने ऑपरेशन होने के बावजूद भी ठीक नहीं हुआ हूँ, चलने के लायक नहीं बन सका हूँ, तो हमारा यही बुनियादी मुतालबा है सिंध गवर्नमेंट से कि हमारा बाहर से इलाज करवा जाए मेरा, ताकि मैं रोहन को भी संभाल सकूँ और ख़ुद को भी संभाल सकूँ और इस डिसेबिलिटी से भी बाहर निकल सकूं, दुनिया से, समाज से फिजिकली कनेक्ट हो सकूं। दीपक राज की दर्द भरी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। गुज़िश्ता साल मार्च के महीने में जब दीपक की अहलिया सुनीता राठौर ने भी इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, तो इस खबर ने मीडिया और ख़ासकर सोशल मीडिया पर तशवीश की एक लहर दौड़ा दी। क्योंकि दीपक की वजाहत ने बहुत सी अफवाहों को ख़त्म कर दिया है ना। हमने तो कभी तस्वीर, हमारा तो एक अंधा एतमाद था, ब्लाइंड बिलीफ था। हमें ये जहन में तस्वर भी नहीं था कि कभी ऐसे भी हो सकता है। एक रवायती जो कॉन्सेप्ट है कन्वेंशनल कि मेरा मर्द ठीक होना चाहिए, फिज़िकली तिब्बी ठीक होना चाहिए, समाज से फिज़िकली कनेक्ट होना चाहिए, आना जाना मेरे साथ हो जैसे दूसरे लोग हैं, खुशियाँ गुजार रहे हैं, मैं इस तकलीफ़ में क्यों, मैं इस जबर में क्यों। ये इसी तस्वर के नीचे आकर और बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स जो हयातियाती ज़रूरियात हैं वो पूरी ना होने की बुनियाद पे मेरे ख्याल में अलहदगी या उससे कंसर्न हो गई, तो इमोशनल अटैचमेंट उसकी हो गई। सुनीता ने मजहब तब्दील करके कराची के रिहायशी रमीज़ नामी शख्स से शादी कर ली। लेकिन गौरतलब बात यह है कि आखिर कौन सी बात तब्दीली मजहब की वजह बनी। 21 मार्च या 20 मार्च पे निकाह हुआ था। उसके बाद तकरीबन 6 महीनों से वो घर पे भी नहीं है, उसी के साथ ही रह रही है। जो एक कज़न के साथ निकली थी उसको तस्लीम नहीं किया गया, उसको इतना बुरे तरीके से टारगेट किया गया, परेशान रखा गया, मुसलसल ज़हनी अज़राब में उसको रखा गया। तो वो मेरे साथ रहते हुए मुझसे अलहदा होती, डाइवोर्स ले या ना ले, ये भी एक इट इज़ एन अदर एस्पेक्ट। लेकिन वो किसी और के साथ रहती तो हिंदू समाज उसको कतई तस्लीम नहीं करता। ये सारी एक वजूहात थी जिसका ये मंतकी नतीजा है कि वो कन्वर्ट हो गई आज। वाज़ेह रहे कि दीपक और सुनीता का एक बेटा भी है जिसका नाम रोहन है। अब इन दोनों में अलहदगी के बाद बच्चे के मुस्तकबिल पर क्या असर होगा? बच्चा मेरे पोजीशन में मेरे साथ ही रहता है कस्टडी में। ऑफिशियली वो क्लेम भी नहीं कर सकती है इस पर। मिल सकती है, ब्लड रिलेशन है, नेचुरल राइट है उसका, माँ है। तकलीफ़
जैसे हर किसी को होती है, हर रिलेशन टूटने के बाद उसको भी ऐसे महसूस होता है। आगे चल के हो सकता है ज़्यादा महसूस हो। हमने दीपक राज से सवाल किया कि सेहतियाब होकर वो क्या करना चाहते हैं और क्या फिर से नई अज़्ज़वाजी ज़िंदगी शुरू करने का इरादा रखते हैं। लेकिन पहले मैंने सोचा था कि LLB करूँगा, लॉ फर्टिनिटी से कंसर्न हो जाऊँगा। दूसरा यह है कि सहाफ़ती दुनिया से भी जुड़ सकते हैं। मैंने तो तस्वर भी नहीं किया है कि अभी कोई शादी करूँगा या किसी से जुड़ूँगा। बस जैसे ही ज़िंदगी गुजर जाएगी